अब हम बात करेंगे राजनगर विधानसभा की। राजनगर विधानसभा मधुबनी जिले में आता है और झंझारपुर लोकसभा में ये विधानसभा आता है। वहां के लोकसभा में से एक सीट है। यहां के समीकरण भी बड़े दिलचस्प हैं और जोरदार मुकाबला यहां भी देखने को मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, राजनगर विधानसभा के समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं और वहां का इतिहास क्या रहा है और इस बार क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं अभी तक? देखिए, अगर हम राजनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसा आपने कहा कि झंझारपुर लोकसभा के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक सीट ये राजनगर की है, मधुबनी जिले में है। और इसके अलावा अगर आप इसे देखें तो 1967 में आपको राजनगर में पहला चुनाव हुआ था और उसके बाद 3 चुनाव 1967, 1969 और 1972, ये 3 चुनाव जब हो जाते हैं तो इस सीट को विलोपित कर दिया जाता है, राजनगर विधानसभा सीट को, तो ये फिर अस्तित्व में नहीं रह जाता। और उसके बाद जब फिर नया परिसीमन होता है 2008-9 में, तब एक बार फिर से राजनगर विधानसभा सीट को जो है पुनर्गठित किया जाता है और फिर 2010 में यहां पर जो है इसके पुनर्गठन के बाद पहला चुनाव होता है। अब अगर आप यहां पर देखिए कि पहला चुनाव 1967 में हुआ। रामकृष्ण महतो यहां के जो है पहले विधायक बने, कांग्रेस प्रत्याशी थे। लेकिन जब आप इसके स्वभाव को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या दिखता है, जब विलोपित होने से पहले, मतलब कि जब ये 1977 से विलोपित हुआ, उससे पहले मतलब 1972 तक जो 3 चुनाव हुए, वहां आपको कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो कांग्रेस का दिखता है। 3 के तीनों चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी ने जीते। लेकिन जब इसका पुनर्गठन हुआ तो इसका स्वभाव बदल चुका था। अब कांग्रेस कहीं नहीं थी, जो मुकाबला है वो आपको आरजेडी और बीजेपी के बीच राजनगर में हो रहा है। इसमें भी एक दिलचस्प मुकाबला है। जो 4 चुनाव अब तक यहां पर हुए हैं उसमें 2 बार जो है आरजेडी चुनाव जीतने में सफल रहा है और 2 ही बार जो है बीजेपी भी यहां से चुनाव जीती है। और दिलचस्प ये भी है कि लगातार 2 चुनाव आरजेडी ने जीते और फिर लगातार 2 चुनाव बीजेपी ने जीते। अब ये 5वां चुनाव जो है 2025 में इसके पुनर्गठन के बाद होने जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे 5 मैचों की सीरीज होती है तो उसमें आरजेडी 2, बीजेपी 2, तो ये जो है डिसाइडिंग वाला मैच होने जा रहा है कि कौन इस मुकाबले में जीतता है। अगर आप देखिए कि अब तक जो राजनगर है वहां 7 चुनाव हुए, विलोपित होने से पहले 3 चुनाव और पुनर्गठन के बाद 4 चुनाव। तो जो 7 चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को 3 बार सफलता मिली है, आरजेडी 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहा है और 2 बार बीजेपी को भी राजनगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। यहां पर अगर आप देखिए तो बिलट पासवान 2 बार चुनाव जीते हैं। इसी तरह से डॉक्टर रामप्रीत पासवान भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर आप ये चीज देखिए कि 2010 में राजनगर के पुनर्गठन के बाद और खजौली की जो सीट थी पड़ोस की वो सामान्य सीट हो गई, तो रामप्रीत पासवान पहले वहां से चुनाव लड़ते थे, राम लखन राम रमन, ये सभी जो है आपको राजनगर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। रामप्रीत पासवान जो है 2000 में खजौली आरक्षित सीट था, तब बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, उस वक्त हार गए थे। लेकिन 2005 में वो जो दोनों चुनाव हुआ उसमें उनको दोनों बार जीत मिली थी खजौली में। खैर, हम यहां की बात करते हैं। यहां जो पहला चुनाव हुआ वो 2010 में हुआ और तब बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में रामप्रीत पासवान ही थे और राम लखन राम रमन जो हैं वो लालटेन के निशान पर जो है वो यहां से चुनाव लड़ रहे थे। आमने सामने का मुकाबला ही राजनगर में देखने को मिलता है। और यहां पर क्या होता है कि रामप्रीत पासवान को 38,125 वोट आते हैं और राम लखन
राम रमन को 40,584 वोट आते हैं, 38.02% वोट, और वो 2,459 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। मतलब एक क्लोज फाइट थी, लेकिन जिसमें उनको जो है वो जीत मिली। लगभग 2.25% का दोनों के बीच फर्क रहा था। लेकिन इन सब के बीच जो आपको ये है राम रमन है, वो आपको इस्तीफा देते हैं आरजेडी से और जेडीयू ज्वाइन करते हैं, और इसलिए आपको 2014 में एक उपचुनाव यहां पर होता है। हालांकि 2010 में कांग्रेस पार्टी भी यहां से चुनाव लड़ी थी, राम इकबाल पासवान थे, लेकिन उनको 12.5% के आसपास ही वोट आए थे, 13,367 वोट। तो 2014 में जो बाई इलेक्शन होता है, तो चूंकि राम रमन तो जेडीयू में चले गए थे, तो आरजेडी यहां से रामावतार पासवान को टिकट देता है। वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर रामप्रीत पासवान ही चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन रामावतार पासवान जो है वो चुनाव जीतने में कामयाब होते हैं। उनको 58,495 वोट आते हैं और रामप्रीत पासवान को 55,047 वोट आते हैं। तो 3,448 वोटों से जो है रामावतार पासवान चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2015 आता है और उस वक्त महागठबंधन अपना आकार ले चुका था। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ थी। तब तो उस वक्त ज्यादातर जो लोग थे उनको लग रहा था कि पिछले 2 चुनाव आरजेडी ने जीते, अब तो जेडीयू भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, तो अब तो फिर से ये सीट महागठबंधन को ही जाएगी। लेकिन आप ये देखते हैं कि यहां पर जो है इस मुश्किल वक्त में बीजेपी ये सीट निकालकर ले जाती है। 71,614 वोट आ गए रामप्रीत पासवान को, मतलब 46.23% वोट, और रामावतार पासवान को आए 65,372 वोट, मतलब 42.2% वोट। तो एक आमने सामने की लड़ाई में रामप्रीत पासवान 6,242 वोटों से ये चुनाव जीत जाते हैं और राजनगर में पहली बार कमल खिलता है। फिर 2020 आता है। जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका होता है। आरजेडी एक नए गठबंधन के साथ था जिसमें कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां थी। फिर से आमने सामने का मुकाबला होता है। तो रामप्रीत पासवान जो हैं उनको तब 89,459 वोट आते हैं और जेडीयू के जुड़ने का लाभ भी होता है। उनका मत प्रतिशत जो पिछली बार 46% था वो इस बार बढ़कर 51.4%, लगभग 51.5% हो गया। तो जब आप एक बार 50% का आंकड़ा क्रॉस कर लेते हैं तो विपक्ष के लिए तो कुछ बचता नहीं। एग्जैक्टली वही हुआ। हालांकि रामावतार पासवान को भी 40.4% वोट आए, 70,338 वोट, लेकिन दोनों के बीच 11% का डिफरेंस रहा और रामप्रीत पासवान 19,121 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा। 2 बार आरजेडी, 2 बार बीजेपी पुनर्गठन के बाद हो चुका है, तो इस बार क्या कुछ होगा ये देखना जो है वो दिलचस्प होगा। हालांकि इस बीच जो है दावेदारों की संख्या वो बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी से तो लगता है कि रामप्रीत पासवान ही लड़ेंगे, वो जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगे, और दूसरी तरफ आरजेडी जो प्रत्याशी देगा उसकी कोशिश होगी कि वो जो है यहां पर एक बार फिर से लालटेन जला सके। अगर आप देखिए कि कौन कौन से दावेदार हैं, तो आरजेडी से पहला दावा तो रामावतार पासवान का ही बनता है, क्योंकि पिछला 3 चुनाव इन्होंने लड़ा है उपचुनाव मिलाकर और प्रदर्शन भी ठीक ठाक ही रहा है, तो इसलिए रामावतार पासवान जो है वो यहां पर एक दावेदार हैं। इसके अलावा देखिए तो शिवजी भारती हैं, प्रोफेसर विष्णुदेव राम का नाम भी आता है, बुद्ध प्रकाश हैं। ये सभी जो है दावा कर रहे हैं कि वो आरजेडी के टिकट पर जो है चुनाव लड़ें, लालटेन जलाने की वो कोशिश करें। तो देखना है आरजेडी ये सीट जो है किसे चुनाव लड़ने के लिए देती है। जनसुराज भी
यहां पर जो है जोर लगा रहा है। राजेश पासवान 15 साल जेडीयू में रहे थे, अब जनसुराज में हैं, तो अब देखना है कि क्या जनसुराज उन्हें टिकट देता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण की तरफ बढ़ते हैं तो देखते क्या हैं कि यहाँ जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 14.85% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 14% हैं, जो यादव हैं वो 15 से 16% हैं। मतलब MY जो है वो 29 से 30% के आसपास जो है वो पहुंचता है। ब्राह्मण 17 से 19% हैं, उनकी संख्या जो है वो सर्वाधिक है। भूमिहार 4 से 5% हैं, राजपूत 2 से 2.5% हैं, तो सामान्य जाति के वोटर्स की संख्या 24 से 26% होती है। कोयरी और कुर्मी को अगर जोड़ दें तो वो लगभग 7 से 8% होंगे, दोनों के वोट भी लगभग बराबर बराबर ही हैं। वैश्य यहां पर 8.5 से 9.5% हैं, तो ये आंकड़ा भी आपको 31-32% के आसपास पहुंच जाता है। तो जो बाकी हैं उनमें कौन इंपॉर्टेंट है, यहां पर धानुक 9 से 10% हैं और मल्लाह 3 से 4% हैं। तो जो धानुक वोटर्स हैं, चूंकि आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है मंगनी लाल मंडल को, वो इसी क्षेत्र से आते हैं, मिथिला में उनकी एक अपनी पकड़ भी रही है, तो अब उनके लिए भी ये एक परीक्षा है कि धानुक वोट को वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट करें। तो क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि धानुक ट्रेडिशनली अब तक जो है बीजेपी को वोट करते रहे हैं, कहने का मतलब एनडीए को वोट करते रहे हैं। और आप देखिएगा कि पिछली बार अगर बीजेपी को 51.5% वोट आए तो उसमें धानुक वोट भी शामिल हैं। तो एक बड़ी चुनौती यहां पर मंगनी लाल मंडल की, क्योंकि तेजस्वी यादव भी माई के आगे देख रहे हैं, M+Y के आगे। उन्हें भी पता है कि उसमें जब तक अन्य जातियों के वोट नहीं आएंगे तब तक उनके लिए काम मुश्किल होगा। तो वो एक छटपटाहट दिखती है उनके अंदर भी, और यही वजह है कि मंगनी लाल मंडल प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। जातीय समीकरण को साधने के इरादे से मुकेश सहनी अगर महागठबंधन के साथ रहते हैं तो वो भी एक चीज जो है वहां पर जो मल्लाह वोटर्स हैं वो वोट आरजेडी की तरफ शिफ्ट कराने की जिम्मेदारी उनकी होगी। लेकिन अभी बहुत सारे इफ बट यहां पर लगे हुए हैं, लेकिन यहां पर लगता है कि एक कांटे का मुकाबला होगा। कब? तब जबकि जो धानुक वोटर्स हैं वो आरजेडी की तरफ शिफ्ट होते हैं तब, और अगर वो नहीं शिफ्ट होते हैं तो वैसी परिस्थिति में आपको बीजेपी को स्लाइट एडवांटेज जो है वो इस सीट पर देना पड़ेगा। तो राजनगर विधानसभा का जो चुनाव होगा वो बहुत रोचक होगा। क्या समीकरण एक बार नए तरीके से अलाइन होंगे या वही पुराने तरीके से चीजें चलती रहेंगी, इस पर जो है राजनगर विधानसभा का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, तो राजनगर में भी एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और कई प्रत्याशी जब होंगे तो वोटों का बंटवारा भी होगा। ऐसे में फायदा किसे होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन प्रत्याशी कौन कौन होंगे इसके लिए फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।